हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज रिव्यू कर रहे हैं फोर्ड एस्पायर BS6। सो दिस इज द BS6 मॉडल। टुडे विल टॉक अबाउट ऑल द एस्पेक्ट्स ऑफ दिस कार एंड इन द एंड विल टॉक अबाउट शुड यू बाय इट और नॉट ओवर द कंपटीशन। बिफोर वी स्टार्ट, स्पेशल थैंक्स टू श्री साई फोर्ड फॉर हेल्पिंग मी आउट। अगर आपको फोर्ड का कोई प्रोडक्ट देखना है, शोरूम की सारी कॉन्टैक्ट डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में। कॉल करिए, अपनी अपॉइंट बुक करिए, देन गो टू अ शोरूम एंड हैव अ लुक। Also in the description you'll find Raghvendra Singh's number. He's the sales manager at Sri Sai Ford, so you can directly contact him. He'll give you better assistance. Now let's start with the video. This is the moment, no turning back. One drop on your lips and the spell will take effect. Under the moonlight, stay close to my side. We're burning so bright. So let's start with the walk around. सबसे पहले प्राइस के बारे में बात कर लेते हैं। So Ford Aspire BS6 स्टार्ट होती है from 7.24 lakh ex showroom and goes all the way till 8.69 lakh for the top end variant. सामने से स्टार्ट करते हैं। So in terms of design, according to me, Ford Aspire looks really contemporary. It's not something that you will love, but it's something that everyone will like. It's not right at your face. It's not striking. It's contemporary. Everyone will like it. सामने से स्टार्ट करते हैं। सो यहाँ पे आपको फोर्ड का लोगो मिल जाता है। वी हैव द फोर्ड ग्रिल। हेडलाइट्स की तरफ आएँ, सो कंपेयर टू कंपटीशन यहाँ पे आपको कोई भी प्रोजेक्टर सेटअप या फिर DRLs वो सब चीज़ें नहीं मिलेंगी, विच इज़ अ बिग मिस अकॉर्डिंग टू मी। वी हैव हैलोजन हेडलाइट्स, हैलोजन फॉग लैम्प्स, सो वो चीज़ें मेरे को मिसिंग लगी। बाकी इंजन की तरफ आएँ, सो वी हैव टू ऑप्शंस। फर्स्ट ऑफ ऑल 1.2 पेट्रोल जो प्रोड्यूस करता है 96 PS एंड 119 न्यूटन मीटर टॉर्क, but the engine we have today is 1.5 diesel. ये प्रोड्यूस करता है 100 PS and 215 न्यूटन मीटर टॉर्क। सो द इंजन हैज़ गुड स्पेक्स। बाकी परफॉर्मेंस के बारे में और बातें करेंगे। यू कैन सी गुड इंसुलेशन। द बिल्ड क्वालिटी इज़ ऑल्सो गुड। बिल्ड क्वालिटी में मेरे को कोई भी दिक्कत नहीं लग रही है। साइड प्रोफाइल के बारे में बात की जाए, सो अगेन वेरी कंटेम्प्रेरी, नथिंग रियली स्ट्राइकिंग हियर। व्हील्स की तरफ चलें, सो आपको डायमंड कट अलॉय व्हील्स मिल जाते हैं। टायर साइज़ के बारे में बात की जाए, सो इट्स 195/55 R15। सो दैट इज़ द टायर प्रोफाइल। ये आपके ORVMs हैं विद टर्न सिग्नल। ऑन द टॉप वी हैव द एंटेना। रियर प्रोफाइल के बारे में बात की जाए, सो रियर इज़ ऑल्सो वेरी कंटेम्प्रेरी। टेल लाइट्स आपको हैलोजन मिलती है, नो LED ट्रीटमेंट हियर। यहाँ पे आपको एस्पायर का बैच मिल जाता है। दिस साइड वी हैव टाइटेनियम TDCI डीजल। वी हैव रियर पार्किंग कैमरा विथ रियर पार्किंग सेंसर। सो कैमरा यहाँ पे है। अब बूट स्पेस के बारे में बात करते हैं। सो बूट खोलने के लिए यहाँ पे आपको कोई भी बटन नहीं मिलता है। यू विल हैव टू यूज द की और द बटन इनसाइड, सो यू विल हैव टू प्रेस इट ट्वाइस। इट्स लाइक एन ऑटोमेटिक टेल गेट, पावर टेल गेट। सो इसके अंदर आपको अच्छी खासी स्पेस मिल जाती है। लोडिंग लिप है, सो आपको सामान रखने में और निकालने में थोड़ी सी दिक्कत होगी। ऑल्सो द ओपनिंग एरिया इज़ नॉट रियली बिग, सो वो एक चीज़ है, बट द स्पेस इनसाइड इज़ रियली गुड। एंड नाउ लेट्स क्लोज इट। अब चलते हैं इसके सेकंड रो की तरफ। सो सेकंड रो स्पेस के बारे में बात करते हैं। आई ड्रॉप द की। सो यहाँ पे आपको विंडो कंट्रोल्स मिल जाते हैं, बट देयर आर नो डोर पॉकेट्स। सो यहाँ पे आपको बॉटल वॉटल रखने के लिए कोई जगह नहीं मिलेगी। अब स्पेस के बारे में बात करते हैं। सो आगे वाली सीट मेरे हाइट के हिसाब से एडजस्टेड है। आई एम 6 फीट। आप देख सकते हैं मेरे पास डिसेंट स्पेस है, नॉट मच, डिसेंट स्पेस है। नीचे बहुत अच्छी जगह है स्ट्रेच आउट करने के लिए। अंडर थाई सपोर्ट इज ऑल्सो डिसेंट। सो स्पेस नॉट द बेस्ट। सेंटर में भी थोड़ा सा हम्प है। सो कंसिडरिंग द विड्थ ऑफ दिस कार आपको 3 लोगों को बैठाने में दिक्कत होगी। बेस्ट इज 2 adults एंड 1 child। यहाँ पे आप बॉटल रख सकते हैं, बिकॉज डोज में नहीं मिल रहा है, तो यहाँ पे आप अपनी एक बड़ी बॉटल 1 लीटर की रख सकते हैं। सो दैट इज यूजेबल। हेड रूम इज नो इशू फॉर साइड पैसेंजर्स। वी हैव एडजस्टेबल हेड रेस्ट। सेंटर में नथिंग। सो अगेन अ बिग मिस। आपको कोई भी सेंटर में आर्मरेस्ट नहीं मिल रहा है, कप होल्डर्स नहीं मिल रहे हैं। बाकी यहाँ से व्यू अच्छा है एंड यू हैव गुड ग्लास एरिया, सो सफोकेशन वाली फीलिंग नहीं होगी। एंड वन मोर थिंग, यहाँ पे आपको कोई भी चार्जिंग पोर्ट्स नहीं मिलते हैं, सो दैट इज अगेन अ बिग मिस। सो
सो वो सब बातें हो गई। अब चलते हैं इसके ड्राइवर सीट की तरफ। की से स्टार्ट करते हैं। इसमें आपको फोर्ड का लोगो मिल जाता है, लॉक अनलॉक, एंड जो मैंने आपको बूट रिलीज करने का बताया वो मिल जाता है। डोर्स से स्टार्ट करते हैं। सो यहाँ पे आपको ORVM कंट्रोल्स मिल जाते हैं, विंडो कंट्रोल्स, आगे अच्छी बड़ी डोर पॉकेट्स दी गई हैं, लाइक जस्ट लुक एट इट। सो यहाँ पे आप एक 1 लीटर की बॉटल और 2-3 छोटी बॉटल रख पाएंगे। यहाँ पे आपके सारे लाइट के कंट्रोल्स हैं, एंड दिस इज फॉर ओपनिंग द बूट। हाइट एडजस्टेबल ड्राइवर सीट है, मैनुअल एडजस्टमेंट्स हैं। अब स्टीयरिंग के बारे में बात करते हैं। सो स्टीयरिंग इज गुड टू टच, इट्स नॉट लेदर रैप्ड, नॉर्मल है। एंड दिस साइड वी हैव मल्टीमीडिया कंट्रोल्स, वी ऑल्सो हैव पुश बटन स्टार्ट स्टॉप। सो एज सून एज यू स्टार्ट इट, we have the analog dials, which if you know me, I just love it. So analog dials मेरे को बहुत ही ज़्यादा पसंद है, and they look amazing for sure. अब this side we have tachometer, in the center we have the speedometer, and this side we have a fuel gauge. यहाँ पे आपको कुछ functions मिल जाते हैं, like we have real time fuel efficiency, we have the trip meters, distance to empty, average speed, ऑयल लाइफ रीसेट, ओडोमीटर। सो बेसिक फंक्शंस हैं, वो सब चीज़ें आपको यहाँ पे मिलेंगी। स्टीयरिंग इज टिल्ट एडजस्टेबल, टेलीस्कोपिक फंक्शन आपको इसमें नहीं मिलेगा। सो दैट इज अगेन नॉट समथिंग दैट वी सी इन दिस सेगमेंट। इस सेगमेंट में वैसे भी आपको टेलीस्कोपिक फंक्शन नहीं मिलता है, स्टीयरिंग्स में टिल्ट फंक्शन ही मिलता है। सो यहाँ पे आपको मिल रहा है। रेन सेंसिंग वाइपर्स भी मिलेंगे आपको इस कार में, दैट इज अगेन अ वेरी गुड थिंग। Everything is hard plastic as expected in a car of this segment, but fit and finish is really good. Like there's no flex and everything has been laid out really nicely. So fit and finish बहुत अच्छी है। अब आपको यहाँ पे एक टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम मिल रहा है, जिसका टच रिस्पॉन्स इज गुड, लाइक रियली गुड। आप देख सकते हैं एक भी बार लैग नहीं करता है, एंड इट्स रियली गुड। ये आपका नेविगेशन है। सो इन टर्म्स ऑफ यूजेबिलिटी रियली गुड, रिजोल्यूशन भी अच्छा है, बट इस पर ग्लेयर थोड़ा सा पड़ता है, वो एक इशू है। एक और इशू, इसमें आपको एंड्रॉयड ऑटो और एप्पल कारप्ले नहीं मिलता है, वो एक बड़ा इशू है। सो टच रिस्पॉन्स इज गुड, रिजोल्यूशन इज गुड, बट इन टर्म्स ऑफ कनेक्टिविटी नॉट ग्रेट। यहाँ पे आपको क्विक एक्सेस बटन्स मिल जाते हैं। यहाँ पे आपका ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल विथ मैक्स AC फंक्शन। सो जैसे आज का दिन है, बहुत गर्मी पड़ रही है एकदम से, मतलब ठंड एकदम से चली गई और एकदम से गर्मी आ गई। सो फॉर डेज लाइक दीज यू कैन यूज़ दिस, एंड ये जल्दी से केबिन को कूल डाउन कर देता है। AC अच्छा काम करता है। यहाँ पे आप अपना फ़ोन रख सकते हैं। Here we have a 12 volt charging socket, aux port, USB port, 5-speed manual transmission। अब एस्पायर में आपको ऑटोमेटिक का कोई भी ऑप्शन नहीं मिलता है, वी ओनली हैव अ मैनुअल। सो यही गियर बॉक्स आपको मिलेगा, बट इसका भी एक फ़ायदा है, ये मैं आपको चलाते टाइम बताऊंगा। यहाँ पे थोड़ा सा स्पेस है, here you can keep coin और समथिंग लाइक दैट। दो कप होल्डर्स मिल रहे हैं आपको, और ये मैंने आपको पीछे ही बताया कि यहाँ पे आप बॉटल रख सकते हैं। दिस इज़ द हैंड ब्रेक। इसके अंदर आपको अच्छी खासी स्पेस मिल जाती है इनसाइड द ग्लव बॉक्स, दैट इज अगेन गुड। मैनुअली डिमिंग IRVM मिल जाता है। Here we have lights. This side we only have a toll receipt holder, and this side we have a mirror. So that's good. One thing that I find absolutely missing here is a center armrest. Center armrest देना चाहिए, उसकी वजह से comfort बहुत ज़्यादा enhance होता है, बट वो यहाँ पे आपको नहीं मिलेगा। सेफ्टी के बारे में बात की जाए तो आपको स्टैंडर्ड डुअल एयरबैग्स, ABS विद EBD मिल जाता है एस्पायर में, एंड ऑन द टॉप एंड वेरिएंट आपको 6 एयरबैग्स मिल जाएंगे, ड्राइवर, को ड्राइवर, साइड एंड कर्टेन एयरबैग्स। सो सेफ्टी हैज़ नॉट बीन कॉम्प्रोमाइज्ड। बिल्ड क्वालिटी भी बहुत अच्छी है एस्पायर की। सो नॉट लाइक मारुति सुजुकी, बिल्ड क्वालिटी इज़ गुड हेयर, सेफ्टी इज़ गुड हेयर, सेफ्टी फीचर्स भी दिए जा रहे हैं। सो वो चीज़ें अच्छी हैं। अब एक काम करते हैं, लेट्स ड्राइव दिस थिंग। सो लेट्स गो, लेट्स फर्स्ट चेक द हॉर्न। हॉर्न इज डिसेंट। नाउ लेट्स चेक द रियर पार्किंग कैमरा। सो आपको अडेप्टिव गाइडलाइंस नहीं मिलती है, बट इसका रिजोल्यूशन अच्छा लग रहा है मेरे को। नाउ रेविंग द इंजन, लेट्स गो। Oh my god, massive wheel spin, man, massive. This diesel engine puts a smile on your face every time. ये डीजल इंजन मेरे को बहुत ही ज़्यादा पसंद है। फ्रॉम फोर्ड, प्रोड्यूसर्स 100 PS, 250 न्यूटन मीटर टॉर्क,
इसका जो टॉर्क बैंड है वो स्टार्ट होता है फ्रॉम 1750 आरपीएम एंड कंटिन्यूज टू 2500 आरपीएम. सो यू हैव रिजर्व्स ऑफ पावर एंड मोस्ट ऑफ द टाइम व्हाट हैपेंस, ये आपको ना डीजल इंजन जैसी फीलिंग नहीं देता. इट समटाइम्स फील्स लाइक अ पेट्रोल इंजन, द वे इट revs, the way it gives you power. So in that sense I just love it. Refinement के मामले में भी it's very refined. Like being a diesel, आपको as such कोई noise नहीं आता है, ज़्यादा diesel clatter नहीं आता है. And when you are just cruising, engine का as such कोई noise भी नहीं है. So in that sense it's refined, it's powerful, and in terms of enjoyment it's an awesome engine. Awesome. The power is amazing here. अब बात करते हैं gearbox के बारे में. So gearbox is really good, really smooth, refined. The clutch is also light and the footwell is also big, but dead pedal और देना चाहिए था, वो नहीं दिया गया है. बाकी पैर मूव करने के लिए अच्छी खासी जगह आपको मिल जाएगी. And gearbox is really good. Like with this powertrain you can have a lot of fun. Steering के बारे में बात की जाए, steering is again really good. According to me, this is a driver's car, man, an enthusiast car. Because the steering at slow speeds is light. आपको कार को मनूवर करने में कोई दिक्कत नहीं होती है. And when you start driving aggressively, इससे feedback अच्छा है. It weighs up nicely. And that is what inspires so much confidence. Because आपको जो इससे feedback मिलता है, जो composure मिलता है ना, you can push this thing around corners very easily. And you won't be like कि मेरे को slow down होना चाहिए या फिर मैं डर रहा हूँ. नहीं. You will have a lot of confidence. So steering is again really good. Visibility की बात की जाए, so visibility is no issue in this car. आप कहीं पे भी देख लीजिए, आपको कहीं पे भी blind spots नहीं दिखेंगे, ना यहाँ पे ना पीछे तरफ. So visibility is really good. You can easily drive this car in city. And when you just floor this thing, like in whichever gear you are, it gives you a good pull. It's not like कि एकदम से ये डाउनशिफ्ट मांगने लगता है इंजन या फिर पावर डिलीवर नहीं करता है. No matter in what gear you are, it gives you good pull. So diesel is amazing. Petrol is also good, but if you are taking a test ride of this car, I will suggest you should go for diesel. Diesel की टेस्ट राइड लो, बहुत मजा आएगा आपको, बहुत ज्यादा. अब बात करते हैं इसके सस्पेंशन सेटअप के बारे में. So suspension setup is very well judged, and whenever you go over bad sections, ये इतने अच्छे से damped है कि सब कुछ absorb कर लेता है. And around corners also, it keeps the vehicle really composed and gives you good composure, good stability at higher speeds also. So suspension is again amazing. According to me, if you look at this car from features perspective कि आपको क्या क्या features मिल रहे हैं, you will be like, oh, not an impressive product. But when you look at this car from the point of a driver, from a point of an enthusiast, you will be so happy, and I can bet on that. You will be really happy. अब बात करते हैं NVH levels के बारे में. So NVH levels in this car are spot on. कभी भी आपको रोड का ज्यादा नॉइज नहीं आता है. व्हेन यू आर क्रूजिंग, इंजन का कोई नॉइज नहीं है, कंसिडरिंग इट्स अ डीजल. कोई बैड पैच के ऊपर से अगर तेजी से भी जाते हो ना, तो सस्पेंशन का कोई नॉइज नहीं आता है, विंड का कोई नॉइज नहीं है. NVH levels are really good, spot on. एंड उसकी वजह से आपको एक प्रीमियम फीलिंग आती है जब आप केबिन के अंदर बैठते हैं, बिकॉज इट्स रियली साइलेंट. सो NVH levels are again great. अब बात करते हैं माइलेज के बारे में. सो राइट नाउ we are getting 16.3 kilometers per liter, which is a good figure considering the way I was driving. अगर आप आराम से सिटी में चलेंगे, you can easily get around 16 to 18 kilometers per liter in city, and on the highways you can easily get around 20. So those are the mileage figures of this car. अब बात करते हैं how this car compares to competition. So according to me, we have a lot of competition in this segment, like Aura है, we have the Desire जो कि बहुत ज़्यादा सेल होती है. So the competition is tough, but in terms of driver's delight, if you are an enthusiast, you love driving, this is the car for you. This is the one. फीचर्स में मैं अभी आपको बता रहा हूँ, दिस कैन नॉट कम्पीट विद द कॉम्पिटिशन, बिकॉज यहाँ पे आपको एंड्रॉइड ऑटो, एप्पल कारप्ले, सेंटर में आर्मरेस्ट, बहुत सी चीज़ें मिसिंग हैं.
लाइक सामने एलईडी हेडलाइट्स भी नहीं है, प्रोजेक्टर सेटअप भी नहीं है, पीछे एलईडी टेल लाइट्स नहीं है. सो इन टर्म्स ऑफ इक्विपमेंट लिस्ट नॉट वेरी इंप्रेसिव, बट वंस यू ड्राइव दिस थिंग आप सब भूल जाते हैं कि क्या फीचर्स हैं, क्या नहीं है, क्या मिसिंग है. यू फॉरगेट अबाउट एवरीथिंग बिकॉज द वे दिस थिंग ड्राइव्स, द वे दिस थिंग डिलाइट्स यू, इट्स अ ड्राइवर्स कार फॉर श्योर. सो इफ यू लव ड्राइविंग, आपको एक ड्राइवर्स कार चाहिए, then this is the one because in terms of driving dynamics it's amazing. The steering, the engine, the brakes से इतनी अच्छी बाइट मिलती है ये. अभी मैं आपको ब्रेकिंग टेस्ट भी करके दिखाऊंगा. सो इन टर्म्स ऑफ ड्राइविंग डायनेमिक्स, हैंडलिंग, ये सब इतना सॉर्टेड है ना इस कार में कि आपको मजा आ जाएगा फॉर श्योर. नाउ लेट्स क्विकली डू द ब्रेकिंग टेस्ट. सो लेट्स एक्सीलरेट फर्स्ट. See, amazing braking. The bite is very progressive, good feedback. Brakes are amazing. And when you accelerate, second gear above 80. Second gear above 80. So power is also amazing. So if you want a driver's compact sedan, this is the one. If you want features, you have a lot of options in the market. So yeah, thanks for watching guys. I hope you like this video. इसको like कर देना, subscribe करना, bell icon दबा देना, and comment down below what are your thoughts about Ford Aspire, and see you on next video. Bye.